आज की हमारी कहानी का नाम है बहू और बेटी। दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सविता का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ते जा रहे थे। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी सविता का मन अपने मायके जाने को नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सविता अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसकी भाभी खुशी ने भी कई बार सविता से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। सविता ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई अजय माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को अजय और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई अजय की शादी से पहले तक सविता को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह करते हैं, बावजूद इसके कि अजय सविता से छोटा था। परंतु खुशी के आने के पश्चात जब सविता अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू खुशी के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख सविता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है? यह बात सविता के समझ से परे थी। सविता को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ सविता से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सविता की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वह भी वे पर्दे जिन्हें सविता ने पसंद करके लगाया था। जब इस बारे में सविता ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे सविता बेटा, वो खुशी को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद हैं, इसीलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल लो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों सविता को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके में उसका प्यार कम होता जा रहा है। अभी सविता को मायके आए हुए कुछ समय ही हुआ था कि सविता से खुशी बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना? मैंने सारी तैयारी कर रखी है, आपके लिए बनाकर ले आऊं? यह सुन सविता को थोड़ा अच्छा लगा और वह तन कर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सविता ने रात के खाने का मेन्यू भी खुशी को बता दिया। तभी सविता की माँ बोली, सविता तुम भी जाकर किचन में खुशी का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सविता को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन सविता ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। जबकि उसकी ससुराल और मायके की दूरी लगभग 3-4 किलोमीटर की ही थी। तब से फिर कभी सविता ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सविता मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद अनीता अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देख सविता अंदर ही अंदर परेशान हो गई।
अनीता का आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उससे भी अधिक अनीता का यहाँ आकर अपनी मर्जी चलाना तो उसे बिल्कुल भी नहीं भाता था। अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सविता पर डालकर आराम से बातें करना, अपनी सहेलियों से मिलना, घूमने चले जाना, यह सब सविता को परेशान करता, क्योंकि अनीता के ऐसा करने से सविता पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते अनीता और सविता के बीच तनाव बना रहता। अनीता को देख सविता कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में अनीता और उसके बच्चे अपनी फरमाइश की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सविता किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती, उससे पूर्व ही उनके करीब बैठी अनीता बोली, भाभी, लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। अनीता का इतना कहना था कि सविता और अनीता के बीच कहासुनी हो गई। सविता गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही सविता नाराज चल रही थी, तो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन कर सारी बात बताई। सविता की बात सुनने के बाद बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के बीच तालमेल बनाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि खुशी और तुम मिलजुल कर रहो, तुम्हारा आना कभी खुशी को न खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से यह सब सुन सविता को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, वह अब दूर हो चुकी थी। सविता ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे, इसीलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सविता को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननंद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत वह प्यारा होता है, जिसमें जलन और बराबरी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। सविता के दिल और दिमाग में जो गलत बातें थी, अब वो साफ हो गई थी। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननंद अनीता के साथ भी वह अपने रिश्ते सुधारने की कसम खाकर रसोई में गई और सबके लिए अच्छे से खाना बनाया और प्यार से परोसा भी। और इसी के साथ सविता का अपनी भाभी और ननंद के साथ दो दोस्तों जैसे रिश्ते बन गए और वो सब प्यार से रहने लगे। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।